हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक नागपाल एंड यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल इंस्पायर फॉर यू गाइस। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जनरली बीएससी नर्सिंग या नर्सिंग से रिलेटेड डिप्लोमा कोर्सेज करने के लिए सोच रहे हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जनरली मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि इस सेशन के अंदर हम इस कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, फीस क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एज लिमिट क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है इन कोर्सेज में एडमिशन लेने का, तो वन बाय वन हम ये सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करें बीएससी नर्सिंग यानी बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग बोलते हैं बीएससी नर्सिंग को। और बीएससी नर्सिंग एक वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, आज के डिमांडेबल कोर्स है, क्योंकि आज के टाइम में डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सिस की भी बहुत बड़ी डिमांड है। क्योंकि अगर डॉक्टर तो किसी हॉस्पिटल में एक या दो या तीन होते हैं, लेकिन नर्सिस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए नर्सिंग बहुत बेस्ट ऑप्शन है जिसमें आप अपने करियर को बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें गाइस, तो यहाँ पर जो कोर्स ड्यूरेशन होता है ये 4 साल का यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। एक प्रोफेशनल कोर्स है जो कि 8 सेमेस्टर बेस्ड होता है, यानी ये सेमेस्टर बेस्ड कोर्स होता है। इसके अंदर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी आप इसके अंदर एडमिशन कैसे ले सकते हैं, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या है, तो आप पीसीबी से 12th पास आउट होने चाहिए और उसके साथ साथ आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन एंट्रेंस के थ्रू भी ले सकते हैं और साथ में चाहें तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। कि अगर आपको टॉप कॉलेजेस चाहिए तो आप एंट्रेंस के थ्रू दे सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारे कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, मेरिट बेसिस पर भी एडमिशन लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगर आप बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ आपकी मिनिमम फीस जो होती है 25,000 से लेकर आपकी 30,000 तक की फीस होती है, पर ईयर की फीस होती है ये। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो बीएससी नर्सिंग की फीस वेरी करती है कॉलेज टू कॉलेज, और ये 18,000 से लेकर यानी 80,000 से लेकर 1,30,000 रुपए तक हो सकती है। डिपेंड करता है, पर एनम की डिपेंड करता है आप किस कॉलेज और किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। ये प्राइवेट का है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है कि जनरली बीएससी नर्सिंग में आपको बेसिकली कौन कौन से खास खास सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो जनरली आपको एनाटॉमी पढ़ना होता है, फिजियोलॉजी पढ़ना होता है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ना होता है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड स्टडी करनी होती है, नर्सिंग फाउंडेशन, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जरी, नर्सिंग, ये सारे वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने ही होते हैं बीएससी नर्सिंग के अंदर। इसके बाद बारी आती है कि ऐसे कौन से टॉप नर्सिंग एग्जाम्स हैं जिनके थ्रू आप एक अच्छे कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप एम्स नर्सिंग का एग्जाम देकर यानी दिल्ली का एग्जाम देकर आप बहुत अच्छे नर्सिंग कॉलेज ले सकते हैं। पीजीआईएमआर का एग्जाम दे सकते हैं, सीएमसी का एग्जाम दे सकते हैं, लुधियाना का एग्जाम दे सकते हैं, इंडियन आर्मी का एग्जाम दे सकते हैं, इंडियन आर्मी नर्सिंग का एग्जाम दे सकते हैं, जिपमर नर्सिंग, केजीएमयू नर्सिंग, बीएचयू का एग्जाम दे सकते हैं, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी भी इसको कराता है, तो आप उसका भी एग्जाम दे के वहाँ एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है इससे आगे बढ़ने की। तो इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बारी आती है कि यहाँ पर करियर ऑप्शंस क्या हैं, यानी बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप क्या क्या कहाँ कहाँ ट्राई कर सकते हैं या कहाँ कहाँ अपने करियर को ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नर्स, एज अ नर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप होम केयर नर्सिस की जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, आप नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, आप नर्सरी स्कूल के नर्स बन सकते हैं, आप जूनियर साइकाइट्री नर्स की जॉब ले सकते हैं, आप वार्ड नर्स की जॉब ले सकते हैं, आप नर्सिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर बन सकते हैं, नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, साथ ही साथ आप नर्सिंग असिस्टेंट और पेशेंट एजुकेटर्स बन सकते हैं। इससे आगे बात करते हैं तो नर्सिंग करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि सैलरी कितनी मिलेगी हमारा। तो सैलरी का बहुत अच्छा स्कोप होता है और सैलरी बेसिकली डिपेंड करती है कि आपकी एक्सपीरियंस कितना है और साथ में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। अगर आपके एक्सपीरियंस आपको अच्छा है नर्सिंग में और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, तो नो डाउट आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पर आपकी सैलरी मिनिमम जो होती है वो 3.2 लाख यानी 3,20,000 पर एनम से स्टार्ट होती है, पर ईयर से, और ये जा सकती है आपकी 7,80,000 तक। डिपेंड करता है आप किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, आप किस हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और कितनी एबिलिटी आपके अंदर है बीएससी नर्सिंग करने के बाद। उसके बाद बारी आती है टॉप रिक्रूटर्स कौन से हैं। तो यानी अगर आपको इंडिया में टॉप रिक्रूटर्स हॉस्पिटल्स की बात करें जहां बहुत ज़्यादा डिमांड होती है नर्सिंग पर्सन की, तो ये वो टॉप रिक्रूटर्स हॉस्पिटल्स हैं जो बीएससी नर्सिंग को बहुत ईजिली, बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट को बहुत ईजिली अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये सारे वो टॉप रिक्रूटर्स हैं इंडिया के, जिसमें आप बहुत ईजिली एंट्री ले सकते हैं और बहुत अच्छे सैलरी पैकेज पर काम कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कि बीएससी नर्सिंग के बाद अगर आपको अपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेनी है, यानी आपके अपने करियर को और ज़्यादा शार्प और इंक्रीज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप एमएससी कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, न्यूरो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, रीनल साइंस, फार्मास्यूटिकल्स मैनेजमेंट में एमएससी करके आप अपने
करियर को और ज़्यादा चार चांद लगा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कि अगर आप बीएससी नहीं कर पा रहे हैं, बीएससी नर्सिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डिप्लोमा कोर्सेज भी नर्सिंग में कर सकते हैं। तो जो नर्सिंग में डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उसको एएनएम बोलते हैं, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। तो इसके अंदर जनरली ये कोर्स में एक और बात है कि इस कोर्स को केवल और केवल गर्ल्स करती हैं, गर्ल्स स्टूडेंट करती हैं, और ये एक डिप्लोमा कोर्स है, ये डिग्री कोर्स नहीं है। ये जो डिप्लोमा कोर्स है ये जनरली 2 ईयर का है, यानी 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है जिसके अंदर 6 मंथ की इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ भी 12th पास आउट होने चाहिए आप, और 40 to 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। एएनएम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप पीसीबी से ही हो, आप किसी और स्ट्रीम से भी होते हैं तो एएनएम कर सकते हैं, लेकिन जनरली बायो वाले ही इसमें एडमिशन लेते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर 17 साल मिनिमम एज होती है, और 17 साल से 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ इस डिप्लोमा कोर्स को अपनी किसी दूसरी एजुकेशन के साथ कवर कर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस यहाँ डायरेक्ट एडमिशन भी होता है और एंट्रेंस बेसिस पर भी होता है। तो एंट्रेंस बेसिस यानी आपको टॉप लेवल के कॉलेजेस चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहिए, तो आप एंट्रेंस बेसिस ये कुछ खास एंट्रेंस एग्जाम है जिसको आप दे सकते हो। पीजीआईएमआर का एग्जाम, आदेश यूनिवर्सिटी का एग्जाम, बीएचयू नर्सिंग का एग्जाम, केआईएमएस यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे सकते हो। इसके बाद बारी आती है कि यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फिर फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पर डिपेंड करता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। गवर्नमेंट कॉलेज है तो मिनिमम गवर्नमेंट कॉलेज में 10,000 से स्टार्ट होता है ये फीस स्ट्रक्चर, और लगभग 60,000 तक जा सकता है, डिपेंड करता है कॉलेज कौन सा है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यही फीस स्ट्रक्चर और ज़्यादा बढ़ जाता है, और प्राइवेट कॉलेज के लिए मिनिमम फीस 30,000 रुपये होती है इस पर ईयर की, और ये 1.5 लाख तक जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं। इसके बाद गाइस बारी आती है कि यहाँ पर जो करियर ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, यानी एएनएम करने के बाद। तो एएनएम करने के बाद वही सारे करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं जो आप बीएससी नर्सिंग के बाद करते हैं, लेकिन नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है जिसमें उसकी ज़्यादा वैल्यू और डिमांड होती है, इसकी थोड़ी सी उसके कंपेरिजन में कम होती है। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हैं तो आप भी वही जॉब्स ले सकते हो, यानी एएनएम करके आप दोनों ही फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हो, नर्सिंग होम्स में अप्लाई कर सकते हो, ओल्ड एज होम में अप्लाई कर सकते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कर सकते हो, ऑर्फेनेज में कर सकते हो, एनजीओज में अप्लाई कर सकते हो, साथ साथ हेल्थ सेंटर्स में अप्लाई करके एज अ बहुत अच्छी जॉब ले सकते हो। उसके बाद बारी आती है कि जीएनएम है। अगर आप एएनएम नहीं करना चाहते तो जीएनएम कर सकते हैं, लेकिन जीएनएम और एएनएम में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। तो एएनएम जो था, एएनएम केवल गर्ल्स के लिए था, और जीएनएम ये जो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको गर्ल्स भी करती हैं और बॉयज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि बॉयज़ भी इसको कर सकते हैं, और ये कोर्स लगभग 3.5 साल का कोर्स होता है जिसमें 3 साल एकेडमिक चलते हैं और 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। ये भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स ही माना जाता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं गाइज, तो यहाँ पर 12th पास आउट होने चाहिए आप पीसीबी या पीसीएमबी से, और 50% आपके मार्क्स मिनिमम यहाँ होने चाहिए। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट बेसिस पर भी और एंट्रेंस बेसिस पर भी एग्जाम ले सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिपेंड करता है आप किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी में एग्जाम ले रहे हैं या दे रहे हैं, या फिर डिपेंड करता है आप किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद बारी आती है कि पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम अगर आप जीएनएम के देना चाहते हैं तो आप एम्स नर्सिंग का एग्जाम दे सकते हैं, बीएचयू नर्सिंग का एग्जाम दे सकते हैं, जिपमर का एग्जाम दे सकते हैं, पीजीआईएमआर का एग्जाम दे सकते हैं, एमजीएम सेट का एग्जाम दे सकते हैं, इग्नू ओपन नेट का एग्जाम दे सकते हैं, आरयूएचएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हैं। ये देश के वो टॉप नर्सिंग एग्जाम्स हैं जिनको देकर आप बहुत अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट भी अच्छे कॉलेज और बहुत सारे कॉलेज और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होते हैं। उसके बाद बारी आती है जॉब के लिए, तो क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट आप जॉब बन सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, लीगल नर्स की जॉब कर सकते हैं, आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप फॉरेंसिक नर्सिंग में जॉब ले सकते हैं, आप हेल्थ विजिटर बन सकते हैं, होम नर्सिंग में आप जॉब ले सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर बन के एज अ जॉब कर सकते हैं जेएनएम कर कर। उसके बाद आती है जेएनएम की फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो गाइस फिर वही कि जेएनएम का फीस स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। तो यहाँ पर 25,000 से लेकर स्टार्टिंग फीस किसी कॉलेज की मिनिमम 25,000 होती है, और मैक्सिमम यहाँ ये फीस 1.5 लाख तक जा सकती है। तो डिपेंड करता है कि ये 1.5 लाख किस कॉलेज को दिए जा रहे हैं या किस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं। सैलरी की बात करते हैं, क्योंकि गाइज ये बहुत बीएससी नर्सिंग से थोड़ा डाउन कोर्स है, तो इसकी सैलरी नियर अबाउट मिनिमम 12,000 होती है, और 12,000 से इसकी सैलरी पैकेज जो होता है वो आपका 20,000 होता है। लेकिन ये एक इनिशियली कोर्स है जिसको कर लिया आपने तो आपको लाइन मिल जाती है, और लाइन जीएनएम करने के बाद आप फिर बीएससी नर्सिंग और अदर दूसरे पैरामेडिकल कोर्स करके अपने फ्यूचर को और ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये था जीएनएम नर्सिंग का और पूरी नर्सिंग का प्रोसेस। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।